पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद का एक सीरीज पढ़ रहे थे क्लास 10 का एक्सरसाइज 2 वाला, ठीक है ना। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन हमारे पास है कि बच्चे लोग यहाँ फंसते हैं रूट वाले सवाल पे, है ना, रूट वाले सवाल पे फंस जाते हैं और उनका फैक्टर नहीं तोड़ पाते हैं। तो आज हम एक सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। इसको द्विघात समीकरण में से इसके जीरोज निकालना है, यानी शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमको एक्स का वैल्यू निकालेंगे। द्विघात समीकरण में हमने बताया था आपको, है ना, क्या बताया था द्विघात समीकरण में, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 होगा उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। जिसका घात 2 होगा तो 2 है तो इसका x का वैल्यू 2 है, तो यानी स्क्वायर है यानी द्विघात है, तो x का वैल्यू 2 ठो निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। अब देखिए, पहले हम लोग क्या कहते हैं, यह नंबर जो है और ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला। तो ये 6 को हमें कैसे तोड़ना है ये हम देखेंगे। पहले 3x कितना है, 3x स्क्वायर देखते हैं, 3x स्क्वायर। और इसको हम 6 को ऐसा तोड़े, अगर मान लीजिए कि √6 को √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ 6 मिलेगा और 3 2 जा मेरा यहां 6 आ चुका है ना, यही आएगा। तो हम एक काम करते हैं कि अभी हमको -√2x लाना है, तो √6 में -√6 जोड़ दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2√6 आ जाएगा। अगर आप ये देखेंगे तो √6x आ जाएगा, -√6x आ जाएगा और ये हो गया प्लस इक्वल टू 0। ये मैंने रफ आपको समझाने के लिए बताया था। अब इसमें से देखिए क्या है, कॉमन देखिएगा पहले इन दोनों से। ये √3 को अगर √3 से गुना कर दीजिएगा तो सिर्फ 3 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, x स्क्वायर। अभी ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिए। अगर रूट मान लीजिए a है इंटू √a कर रहे हैं तो हम a लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a का पावर कितना होता है 1/2 इंटू a का पावर 1/, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अगर आप इस पॉली घात पढ़े हैं तो बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाता है, जुड़ गया ये 1/2 प्लस 1/2 और आधा आधा मिलके 1 हो जाता है, a निकल गया मेरे पास, क्लियर नहीं आता। इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 को हम √3 लिखकर 3 लिख सकते हैं। -6 लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √2x। जरा सा समझिएगा, यहां पर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3x 6 आ जाएगा, है ना, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब यहां भी आप इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2x, ठीक है। और ये √2 जो मेरे पास 2 बच गया है उसको √2 गुने √2 लिख दीजिए, इक्वल टू मेरे पास 0 हो गया। समझ में आया, सबको रूट में कन्वर्ट कर दिया। 2 था तो उसको भी √2 कर दे, क्योंकि दोनों सेम है तो यहां मेरे पास 2 मिल जाएगा। √6 है, √6 है, इसको आप 6 को हम 2√3 और √2 को तोड़ा, इसको 6 को भी √3 √2 को 3 दूना 6 आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन क्या जा रहा है ये देखिए, √3x इनमें से कॉमन गया √3x, तो अंदर क्या बच गया √3x और ये कॉमन निकल गया, ये और ये आपका बाहर निकल चुका है, इसमें से x निकला है, यहां बच गया सिर्फ आपका √2। इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से आपका √2 कॉमन है। देखिए माइनस के साथ √2 बाहर निकालेंगे तो √3x बचेगा और प्लस √2 बचेगा। यहां समझते हैं कि यहां पर अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर यहां मेरे अंदर में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो इसलिए हमको यहां क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि माइनस कॉमन हम ले चुके हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, ये दोनों में ये कॉमन जाएगा, इन दोनों में ये कॉमन जाएगा, यानी कि कॉमन जा रहा है मेरे पास, आज काम नहीं कर रहा है, √3x माइनस √2, ये दोनों कॉमन चल गया तो यहां बच गया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहां पे 0 लगा दीजिए। अब इतना बराबर 0 लेंगे, यानी कि √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालेंगे तो √2 होगा और नीचे चला जाएगा तो √3 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया।
दूसरा हम लिखेंगे √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालेंगे तो √2 बटे और ये चला जाएगा इधर √3। तो हमारे पास द्विघात समीकरण के दो शून्य निकले। पहला निकला √2/3, ठीक है, और दूसरा भी हमारा वही निकल रहा है 2/√3। 2/3 दोनों सेम है। मैंने इस तरह का बना दिया। अब आपको क्या करना है, यहां एक समीकरण दिया है √2x² 7x प्लस 5√2x। इसका आप बनाएं और सॉल्व करके हमें कमेंट्स में बताइए x का वैल्यू क्या निकला। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और बेहतर अपडेट के साथ साथ ये और बात यहाँ पर एनसीईआरटी घर में हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़िए और रेगुलर वीडियो आता रहेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय